खूनी साया की एक और कहानी में स्वागत है। गांव वाले कहते हैं जिस रात राम पैदा हुआ था उसी रात उसकी मां की लाश ने बच्चे को अपनी बाहों में थामे खुद को आग लगा ली थी। तब से हर अमावस को कोई उस बच्चे का नाम लेकर रोता है, पर पता नहीं वो इंसान है या वो औरत जो कभी मरी ही नहीं। राम अनाथ था। लोग कहते थे कि उसका जन्म ही किसी रूहानी शाप की वजह से हुआ, वरना उसकी मां जीवित बच सकती थी। उसे बचपन से ही अजनबी आंखों से देखा जाता रहा। गांव के लोग उसके पास नहीं आते थे। उन दिनों राम को बहला फुसलाकर एक पुराने समाधि क्षेत्र के किनारे रहने के लिए कहा गया। समाज ने उसे अनाथ समझकर वहीं बसाना ठीक समझा। वहां शाम होते ही जो सन्नाटा और ठंडी हवाएं उठती थीं, वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। राम ने वहां अपना घर बना लिया, एक टूटे फूटे मकान सा, कब्रों की कगार पर, जहां रात में दियों की टिमटिमाहट भी कभी कभार ही दिखती। राम बचपन से ही अलग था। दूसरे बच्चों की तरह खिलखिलाना, दौड़ना, खेलना उसने कभी इनमें दिल नहीं लगाया। उसकी एक खासियत थी जिसे लोग नहीं समझते थे। वह आत्माएं और परछाइयां देख सकता था। छोटा सा चेहरा, बड़ी सी आंखें। जब वह पहली बार किसी चाइल्ड की तरह भय से कांपा था तो लोग उसे अजीब कहते रहे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसकी भयभीत आंखों में एक अजीब सी ठहराव आ गया। जब वह 25 साल का हुआ, वह उन प्रेतों से बातें करता, साफ और शांत आवाज में। अब उसे डर नहीं लगता था, पर डर उसके चारों ओर ही रहता था। लोगों के दिलों में, उनके मुंह की आहटों में, उनकी नजरों के पीछे के खामोश फैसलों में। समाधि क्षेत्र की रातें अलग होती। वहां चांद भी धीमा लगता, बादल गहरी दहशत के साथ सरकते और पत्तियों की सरसराहट कुछ ज्यादा ही समझदार लगती। राम अक्सर रात में समाधियों के बीच टहलता, कब्रों के किनारे बैठकर पुरानी कहानियां सुनता। वे कहानियां जो गांव के बड़ों ने फुसफुसाकर बताई थीं और जिन्हें सुनकर हर बच्चा रात भर नींद नहीं पाता। पर राम के लिए ये कहानियां सिर्फ यादें नहीं थीं, वे जीवित चीजें थीं। एक स्वरूप जो रात के सन्नाटे में हिलता डुलता था, उससे बात करता, उससे सीखता। उसने जाना कि हर कब्र के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कभी धोखा, कभी प्यार, कभी क्रूरता। पर कुछ कब्रें ऐसी थीं जिनमें केवल अपराध नहीं, बल्कि एक तरह की भूखी अपेक्षा दफन थी। एक सर्द रात, जब हवाएं और भी तेज थीं और पूरा गांव कोहरे में डूबा था, राम को एक नई परछाई मिली। वह परछाई पहली बार उसकी आंखों के सामने अचानक नहीं आई, बल्कि उससे छू कर होकर गुजरी, मानो उसकी हिम्मत पर सवाल उठाए। राम उस दिन अपने छोटे घर की छत पर बैठा था और नीचे से वह वही पुरानी सड़क की आहट आ रही थी जो अभी अभी थमी थी। उसने देखा एक पतली लंबी परछाई जिसकी आकृति भीतर से जली हुई सी लग रही थी, समाधियों के बीच से उठकर उसकी ओर आ रही थी। उस परछाई के पीछे एक ठंडी हंसी भी थी, न तो पूरी हंसी थी, न ही वायुमंडलीय, मानो किसी का मन गुलाबी आग में जल रहा हो और वह आग हंसी का रूप ले चुकी हो। तुम कौन हो? राम ने पूछा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, पर एक तरह की तीखी जिज्ञासा थी। परछाई रुकी। उसके भीतर से एक स्वर निकला, नरम पर बहुत पुराना। मैं उस मां की आवाज हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया था, उसने कहा, और शब्द हवा में जैसे बिखर कर वापस आ गए। राम ने सन्नाटे में सिर हिलाया। उसने कभी अपनी मां की आवाज नहीं सुनी थी, पर उस समय उसे लगा जैसे वह आवाज उसके रक्त में फैल रही हो। परछाई ने कहा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, एक षड्यंत्र, एक छल जो मरे हुए और जिंदा दोनों के अंतर को मिटा देता है। उसने बताया कि गांव के कुछ लोग जो अब भी अपने पापों को छुपाते थे, ने उस रात कुछ ऐसा किया था कि उसके और उसकी आत्मा की शांति हमेशा के लिए टूट गई। परछाई ने राम से कहा कि वह उसके जन्म के कारण नहीं मरी थी, बल्कि उसे झिंसा गया था, और अब वह मां नहीं थी, वह एक बदली हुई शक्ति बन चुकी थी जो सच को उजागर करना चाहती थी, पर उसके तरीके भयानक थे। उस रात के बाद से राम के जीवन में बदलाव आए। जैसे जैसे वह परछाई से बातें करता, उसके आसपास के छोटे छोटे घटनाक्रम भी बढ़ते गए। एक एक करके गांव के वे लोग जिनके दिलों में छुपा अपराध था, अनहोनी घटनाओं का शिकार होने लगे। एक दिन का लड़का अपने घर में बेचैनी से मर गया। किसी ने नहीं देखा, पर उसकी छाती पर उन पुरानी कहानियों की उंगलियां जैसे छप गई थीं। दूसरी रात ग्राम प्रधान की गायें खून से सनी मिली, पर कोई खत नहीं था। लोग भयभीत हुए और अपनी आंखों से राम को भी दोषी मानने लगे, क्योंकि वह उन प्रेतों से बातें करता था,
क्यों वह समाधियों के पास रहता था। पर राम जानता था कि कोई बुरा काम हो रहा है और उसके पास जवाब थे, पर जवाब देने के उसके तरीके और भी खतरनाक थे। राम ने उस परछाई से कहा, तुम बताओ, क्यों ये सब? किसे सजा देनी है? किसका खात्मा जरूरी है? परछाई की आंखें जमीन की तरह सूनी थीं, फिर भी वे और गहरी थीं। सजा नहीं, उसने कहा, संतुलन। जो लोग जीते जी मौत के साथ सौदा कर चुके हैं, उन्हें यहां ही वापस आना होगा। जिन्हें जिया ही नहीं गया, उन्हें जिया दिखाया जाएगा, और जो रहस्य है उन्हें उजागर किया जाएगा। तब से राम ने गांव के उन लोगों पर ध्यान देना शुरू किया जिनकी रातें नींद की आवाजों से खाली थीं। उसने देखा कि ग्राम प्रधान के घर के इतिहास में एक लंबे समय से छुपा हुआ नाम था। उस नाम के साथ एक औरत का नाम जुड़ा था, जो अब समाधि क्षेत्र में दफन थी। राम ने देखा कि वही औरत कुछ ही वर्षों पहले अचानक गायब हो गई थी, पर कोई खोज न हुई थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने धीरे धीरे इस सच को स्वीकार किया, पर वह सच इतना जलता हुआ था कि बताने पर भी लोग सहम जाते थे। राम ने परछाई से फिर कहा, हमें क्या करना चाहिए? परछाई ने उसे उपाय बताया। उस समाधि की मिट्टी में वह सच्चाई दबा था जिसे खुदा जानता था। उन्हें मिट्टी खोदनी होगी और जो निकल कर आएगा उसे सब दिखाना होगा, जिससे गांव की नींद टूटे। लेकिन परछाई ने एक शर्त रखी, हर सत्य की कीमत होती है। जो व्यक्ति उस सच्चाई को उजागर करेगा, उसे दुनिया की नजरों में अलग समझा जाएगा, और आत्माएं जिनकी आवाजें अब तक सुनाई नहीं देती थीं, वे उसका पीछा करेंगी। राम ने निर्णय लिया। उसने अकेले ही उस समाधि के पास खनन करना शुरू किया। रात दिन की कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ हर बार वह परछाई उसके साथ आती और कब्र की मिट्टी को चीरते वक्त उसके कान में फुसफुसाती। गांव के लोग चुपचाप देखते रहे। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की वे बीमार पड़ गए या भय से भाग खड़े हुए। राम की हर रात गहरी होती गई और हर खोदी जाने वाली कुम्हलाती मिट्टी के साथ एक शोर उठता, एक पुरानी दुनिया की आवाज जो वापस आने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वह रात आई जब राम ने उस समाधि को पूरा खोदा। मिट्टी के नीचे से निकली एक छोटी सी लकड़ी की दराज, और दराज के भीतर एक पत्र, कुछ छोटे वस्त्र और एक ताजा सा गंध वाला लाल धागा। पत्र में कुछ नाम और तारीखें थीं, और एक छवि, एक औरत की धुंधली तस्वीर। उसकी आंखें अचानक जीवित दिखती थीं, मानो वे कभी मरे ही नहीं। राम ने पत्र पढ़ा और इन तारीखों और नामों ने एक पुरानी साजिश को उजागर कर दिया। उस औरत को गांव के कुछ नामी लोगों ने आध्यात्मिक सजा बताया था, पर असलियत में उन्होंने उसे जिंदा समेट दिया था ताकि उनकी बुरी हरकतें छुपी रहें। उस पत्र में एक नाम था, ग्राम प्रधान का नाम, और एक और नाम जिसने अपने हाथों से उस औरत का जीवन छीन लिया था। सब कुछ कागज पर लिखा हुआ था, कभी मिटा हुआ, कभी छिपा हुआ, पर अब सब कुछ साफ था। राम ने पत्र गांव वालों को पढ़कर सुनाया। पहले तो सब हंसे। किसी ने कहा कि यह किसी के द्वारा रचा गया नाटक है, पर जब रात आई और गांव में छोटी छोटी छानियां चलीं, तब कुछ अजीब हुआ। प्रधान के घर की छत पर काली परछाइयां झूलने लगीं। उनकी नींदों में वही औरत आई, अपनी नग्न आंखों से उन्हें घूरती हुई। गांव में अचानक बीमारियां उठीं, पर सिर्फ उन्हीं परिवारों में जो सच्चाई को छुपा रहे थे। उनके सपनों में बलखाती आहें आईं। उनके घरों में पुराने दस्तावेज हवा में उड़ने लगे, और एक एक कर करके वे लोग जो उस रात में शामिल थे रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे या पागलपन की हद तक खौफजदा हो गए। गांव के लोग राम के पास आए और बोले कि वह सब बंद करे। वे बोले कि उनकी इज्जत और पीढ़ियों की रीति रिवाजें खतरे में हैं। पर राम ने कहा, 100 साल की झूठी इज्जत किसी एक जीवन से बड़ी नहीं। यदि सच्चाई नहीं निकाली गई तो यह औरत हम सबको कभी भी माफ नहीं करेगी। उसकी इच्छा सिर्फ न्याय है, और न्याय तभी होगा जब हम सच को स्वीकार करेंगे। परछाई ने उस रात उसे चेताया, तुम सच निकाल कर लाओगे, पर हर सच के साथ तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। कुछ तुम्हारे पास से जावेगा, आवाज, यादें, आंसू या कुछ और। क्या तुम तैयार हो? राम ने अपनी खाली हथेलियां दिखाई। उनमें कुछ बचा ही तो था क्या देने को। उसने कहा, जो भी होना है हो, पर मैं सच्चाई नहीं दबने दूंगा। अगले कई दिन गांव में अराजकता फैली। जो लोग सच के साथ जीने से डरते थे वे अपने घरों में छुपे रहे। कुछ लोग रातों में भागे,
कुछ ने कानों में रेशम के कपड़े बांधे ताकि किसी आवाज को भीतर ना आने दें। पर आत्माएं वे अब शांत नहीं हो रही थीं। वे बोल रही थीं, हंस रही थीं, रुला रही थीं। उनके शब्द किसी के चेहरे पर असली अपराध की परतें उखाड़ रहे थे। और जो लोग भागे थे उनके पीछे एक गंदी हवा आकर खड़ी होती जिसमें उन रूहों की गंध थी। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव घायल सा पड़ा हुआ था, प्रधान अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक पुराना पिस्तौल था। उसने सोचा कि शकुन, सम्मान और भय की एक गोली सब कुछ ठीक कर देगी। वह राम के घर की ओर चला, पर रास्ते में उसकी आंखों ने कुछ देखा। समाधि क्षेत्र के बीचों बीच परछाइयां नाच रही थीं। उन परछाइयों की ओर से एक स्वर उठा। वह आवाज राम की मां की नहीं थी, पर उसमें वही गहराई थी। प्रधान को लगा कि धरती उसके पैरों से खिसक रही है। उसने पिस्तौल उठाया, पर वह लड़खड़ा कर गिरा और उसके हाथ से पिस्तौल खुद ब खुद चल पड़ी। एक गोली निकली और प्रधान वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों में सच का डर भर गया। गांव के लोग उस रात वह तमाशा देख रहे थे। उनमें से कुछ दौड़ कर आए, पर उनके कदम जैसे किसी अदृश्य रस्सी में फंस गए। उस रात कई सच उजागर हुए और कई लोग अपने पापों से पत्थर की तरह धरती में बैठ गए। बाद के दिनों में गांव बदल गया। कुछ लोग चले गए, जो रहे वे अब झूठ छुपाने से डरते थे। राम को, जो अकेले था, लोगों ने अब चाहे कुछ नजरों से देखा, पर उनके अंदर अब एक नई समझ थी। राम ने उनके लिए वह काम किया जो वे खुद करने की हिम्मत नहीं रखते थे, पर राम को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसके भीतर से कुछ गया। वह कुछ दिनों के लिए अपनी आवाज भूल गया। उसके सपने खो गए। उसकी हंसी की बजाय अब कोई सुन्नता थी। उसने पाया कि जो परछाई उसे मिली थी वह उसकी मां की नहीं थी। वह उन सभी अनकहे सच्चों की जीवित परछाई थी जो अब मुक्त हो चुकी थी। पर एक रात जब वह समाधि क्षेत्र के पास गया, उसने देखा वह परछाई अब धीमी हो चुकी थी। उसकी तीव्रता कम हो गई थी। उसने महसूस किया कि अब संतुलन आ गया है, या कम से कम इतनी शांति की कोई नई आग न भड़क सके। कहानी का अंत बिल्कुल साफ नहीं था। राम अभी भी समाधि क्षेत्र के पास रहता है, पर अब लोग उसे भय से नहीं देखते, बल्कि वे उसे उस चुप वीर की तरह देखते हैं जिसने सच्चाई का बोझ उठाया, पर उस बोझ की कीमत हमेशा के लिए बनी रही। राम की दृष्टि अब थोड़ी धुंधली हो गई है। वह कभी कभी रातों में सुनता है कि कोई धीरे से अपने बालों को सहला रहा है, कोई उस मां की नरम आवाज जैसी चीख मचा रहा है। पर वह अब जानता है कि कुछ आधे सच वापस आ जाते हैं, कुछ आधे हमेशा के लिए दफन रहते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी परछाई किसी के जीवन को मालिक बना लेती है। समाधि क्षेत्र की हवाएं अब भी तेज आती हैं, पर उनकी ताल बदल चुकी है। गांव के लोग अब कभी कभार राम के घर के सामने दीपक जलाते हैं, ना कि किसी पाप के लिए, बल्कि उन अनकहे लोगों की याद में जिनकी आवाजें कभी नहीं सुनी गई थीं। राम रात में अक्सर बैठकर उन दीपों की लौ को देखता है और सोचता है कि सच्चाई की आग क्यों इतनी तेज जलाई जानी चाहिए थी। पर जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो वह उन परछाइयों को भी देखता है, और कभी कभी उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि परछाइयां चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, कभी कभी बस उस सच की रक्षा करती हैं जो हमारे डर के पीछे छुपा रहता है। आगे की कहानी के लिए कमेंट करें टू सब्सक्राइब।